नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए, ये जो टॉपिक है रीजनिंग का काफ़ी सिंपल है। इसमें हम दो पार्ट का बनाएंगे, ठीक है। दो पार्ट पढ़ेंगे, एक पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। ये जो लॉजिकल वेन डायग्राम है, एक्चुअली इसको जो डिस्कवर किया था वो जॉन वेन ने किया था। बट ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये याद रखना है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके जो पार्ट वन जो हम देखते हैं जो बहुत सिंपल है। फर्स्ट वन, जो हमारे पास ये क्या काम करता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स काफ़ी लेंदी, हमारे पास 4-5 लाइंस में हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में, डायग्राम्स में। ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स मीन्स व्हाट? इट मीन्स हमारे पास मे बी सर्कल हो सकता है, मे बी ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी शेप जो आपने आज तक देखी है, कोई भी शेप बन सकती है। रेक्टेंगल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, या फिर कोई भी रैंडम शेप दी जा सकती है। कोई भी शेप मीन्स ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, यही पर्पस था लॉजिकल वेन डायग्राम का, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्वेश्चंस को सिंपली डायग्राम फॉर्म में किया जाए कन्वर्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ये। आप देखिए, आपके पास दो सर्कल हैं, एक ब्लैक सर्कल, रेड सर्कल। जो ब्लैक सर्कल है वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो इंडियन लोग हैं, ये इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेड में है वो लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स सी, सपोज हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी सी, उसके नाम ए और बी और सी है। जो ए है वो, ए और बी जो है वो हमारे पास कौन है? वो इंडियन है। क्या सी इंडियन हुआ हमारे पास? नहीं। मीन्स पूरी इंडियन कम्युनिटी को हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। और लीडर कौन कौन होगा? बी और सी लीडर है। क्या ए लीडर है? नहीं है लीडर। अगर कोई भी बात कुछ भी नहीं कही गई है तो हम उसको अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। क्या सी इंडियन है? हमें नहीं पता, नहीं होगा, नहीं है। इंडियन कौन कौन है? ए और बी। लीडर कौन है? बी और सी। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कौन ऐसा बंदा है जो इंडियन भी है और लीडर भी है? इट मीन्स बी। जो बी है, देखिए वो दोनों सर्कल में कवर हो रहा है ना, दोनों सर्कल में कवर हो रहा है। इट मीन्स ये इंडियन भी है और लीडर भी है। आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने आपके लिए समझने के लिए, ताकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और हम लास्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन तक पहुँचें। देखिए, हु इज़ इंडियन बट नॉट लीडर? ऐसा कौन है जो इंडियन है पर लीडर नहीं है? क्या मैं कह दूँ ए? देखिए, ए हमारे पास इंडियन तो है, पर क्या लीडर है? लीडर नहीं है, लीडर नहीं है। यस, आई कैन से ए इज इंडियन बट नॉट लीडर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, हु इज इंडियन एंड लीडर बोथ? ऐसा कौन है जो इंडियन भी है और लीडर भी है? बी, क्योंकि ब्लैक सर्कल में भी कवर हो रहा है और ये रेड सर्कल में भी कवर हो रहा है। इट मीन्स वॉट? ये जो बी है हमारे पास वो इंडियन भी है, लीडर भी है। हु इज लीडर बट नॉट इंडियन? ऐसा कौन है जो लीडर है बट इंडियन नहीं है? लीडर तो है, लीडर कौन कौन है? बी और सी, बट इंडियन नहीं है। It means what? A and B are not Indians. If A and B are not Indians, then it means what? C is our correct answer. समझ पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल उठाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े धीरे धीरे करके हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप 0 से हीरो तक पहुंच सकें, ठीक है। 0 से हीरो तक। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें 4 डायग्राम्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, ठीक है, और एक, तो 3 ही एक्चुअली हमारे पास 3 डायग्राम्स हमारे पास। एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, ठीक है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दिख रहे हैं साफ साफ कि सिंगर कौन कौन है। सिंगर्स हैं हमारे पास, वो 2 हैं, 4 है, मतलब 3 पीपल्स है, 8 पीपल्स है। ये इतने लोग हमारे पास सिंगर्स हैं जो सर्कल में आ जाएंगे। सिर्फ सिंगर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कितने बॉयज़ हैं? टोटल कितने बॉयज़ हैं? मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर? 1 + 5 + 7 + 4 + 3। मैं सिर्फ ये पूछा, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर। डॉक्टर्स कौन कौन है? हमें नहीं पता कि डॉक्टर्स, क्या पता गर्ल हो, क्या पता बॉय हो। जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा, आप खुद से एज्यूम कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो क्वेश्चन में मेंशन है सिर्फ वही देखना है आप लोगों को। गॉट इट? अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है?
विच नंबर इज इन ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कौन सा नंबर है जो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स में है। ध्यान से देखो, 5 देखते हैं, चलो क्या 5 सब में है, ट्राइंगल में है, रेक्टेंगल में है, बट सर्कल में नहीं है। कैन आई से 4, ध्यान से देखिए 4, देखिए इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, यस और नो, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, जो 4 है ये इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, एंड 4 कम्स ऑल्सो इन द सर्कल। इट मीन्स वॉट, 4 इज द नंबर विच कम्स इन ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर, which comes in all geometrical figures. Good. Now, how many boys who are neither singer nor doctor, मतलब ऐसे कितने बॉयज़ हैं। सबसे पहले जो फोकस करना उन पे फोकस करो, कितने बॉयज़ हैं जो सिंगर भी नहीं हैं और डॉक्टर भी नहीं है। चेक करते हैं। देखिए बॉयज़ वाला तो हमारे पास ये है ट्राइंगल, तो बॉयज़ तो है, ये तो कंफर्म है, बट सिंगर नहीं है, नोर सिंगर नोर डॉक्टर। सिंगर नहीं है मीन्स सर्कल में कुछ भी काउंट नहीं होगा, सर्कल को काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि सिंगर यहाँ पे तो सिंगर बैठे हैं ना, हमें सिंगर चाहिए ही नहीं। और डॉक्टर को भी काउंट नहीं करना मीन्स रेक्टेंगल को भी रिप्रेजेंट नहीं करना। तो इट मीन्स कैन आई से दैट कि जो देखिए 1 है, ये जो 1 बैठा हुआ है यहाँ पे एक बंदा, ये लड़का तो है क्योंकि ट्राइंगल में आ रहा है, बट ना ही ये डॉक्टर है और ना ही ये सिंगर है। इट मीन्स 1 तो होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए 7 जो है सेम, बॉय है बट डॉक्टर भी नहीं है और सिंगर भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रेक्टेंगल से भी बाहर आ रहा है और सर्कल से भी बाहर आ रहा है। सो 1 और 7 इज मीन्स वॉट, आपके पास या तो ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1 और 7, अगर ये ना मिले तो 1 और 7 हमारे पास क्या मिल जाएगा 8। इट मीन्स वॉट, टोटल 8 बंदे, 8 पीपल्स आर देयर हु आर बॉयज बट नो नाइदर डॉक्टर्स नोर सिंगर्स। समझे, ये था ये क्वेश्चन। तो देखिए कितने लंबे स्टेटमेंट को हम, कितने सारे स्टेटमेंट्स को हम सिंपल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही लॉजिकल वेन डायग्राम है, इसी को भी बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। वैसे वेन डायग्राम है, ठीक है इसका नाम, तो लॉजिकल क्यों है, क्योंकि इसमें काफ़ी लॉजिक, सिंपल से लॉजिक लगे हुए हैं। हाउ मैनी बॉयज़ हु आर सिंगर्स एज वेल एज डॉक्टर्स, ऐसे कितने बॉयज़ हैं, हाउ मैनी बॉयज़ वो आर सिंगर्स एज वेल एज डॉक्टर्स, सिंगर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। सो हमें दिख रहा है बॉयज़ भी हैं मीन्स ट्राइंगल, डॉक्टर्स भी हैं मीन्स गीत, एंड सिंगर मीन्स सर्कल। सो कैन आई से दैट 4 ही तो हैं। अगर मैं 5 की बात कहूँ तो ये हमारे पास सिंगर नहीं है, 2 की बात कहूँ तो हमारे पास ये क्या नहीं है, ये बॉय नहीं है, 3 कहूँ तो हमारे पास ये डॉक्टर नहीं है। सो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए रखना है कि जो 4 पीपल्स हैं वो हमारे पास देखिए, जो ट्राइंगल में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, रेक्टेंगल में भी रिप्रेजेंट हो रहा है और सर्कल में भी रिप्रेजेंट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आपके पास जो 4 है यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाउ मैनी सिंगर्स आर, हाउ मैनी सिंगर्स, कितने सिंगर्स हैं। उसने इसके बाद कुछ नहीं लिखा, स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं इसके बाद कि डॉक्टर है, बॉय है, कुछ नहीं पूछा उसने। अगर ऐसा कुछ नहीं पूछा जाए तो आपको सिर्फ सिंगर्स बताने हैं, और सिंगर्स हमारे पास कौन है, ये पूरा सर्कल है सिंगर, ये दिस कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट सिंगर्स। सो इट मीन्स 4 2 3 8, या तो ऑप्शन आपके पास ऐसे मिलेगा, या फिर हाउ मैनी पूछा तो आपको इन सबको ऐड कर देना है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 70। गॉट इट। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी डॉक्टर्स आर सिंगर्स, समझ गए होंगे आप। सिर्फ आपको वो बताना है जो डॉक्टर्स हैं और सिंगर भी हैं, कितने डॉक्टर सिंगर्स हैं, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर्स कौन कौन हो गए हमारे पास, ये हो गया। सिंगर्स कौन कौन हो गए हमारे पास, ये हो गया। सो जो डॉक्टर्स भी हैं और सिंगर्स भी हैं, सो कैन आई से दैट हमारे पास ये जो पोर्शन है, 2 पीपल्स आर देयर हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज सिंगर्स। सो देखिए समझ में आ गया होगा आपको इस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। अब देखिए आपके पास 3 सर्कल्स हैं, देखिए शेप कुछ भी हो सकती है, कुछ भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट मीन्स व्हाट, अब देखिए ये हमारे पास रूरल है, मीन्स जो हमारे जो पीपल्स गाँवों में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रूरल। अच्छा, सो ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वोमेन, इसमें बोला हुआ है
और जो लिटरेट्स हैं मीन्स पढ़े लिखे लोग हमारे पास किस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वाले सर्कल को। अब आपका क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग रूरल लिटरेट। रूरल भी है मीन्स गांव के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, यस और नो। देखिए अर्बन होता है वो शहर के लोग होते हैं, जो रूरल होता है वो रिप्रेजेंट करता है गांव के लोगों को, विलेजेस पीपल्स, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द रीज़न, हमें वो रीज़न फाइंड करना है रिप्रेजेंटिंग रूरल हो और लिटरेट हो। जब तक थर्ड चीज़ का नाम नहीं लिया जाए, वोमेन है नहीं है, तब तक ये चीज़ नहीं बोली जाएगी, हम उसको नहीं लेके चलेंगे कभी भी। अपनी तरफ से एज्यूम कुछ भी नहीं करना है, गॉट इट। जो स्टेटमेंट लिखा है सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है हमें। सो टेल मी द रीज़न हु आर रिप्रेजेंटिंग रूरल लिटरेट। सो रूरल में हमारे पास 1 2 5 4 आ रहा है, लिटरेट में हमारे पास 4 5 6 7 आ रहा है, बट ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है? कैन आई से 4 यस और नो, और कैन आई से 5 यस और नो, ठीक है। अब देखिए, अब ऑप्शन हमारे पास 4 होगा या 4 और 5 होगा। पहले तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 5 6 5 और 6, देखिए तो वहाँ पे तो हमारे पास वुमेन की बात तो है ही नहीं, हमारे पास तो रूरल की बात चल रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 5 2 4 5 2, यहाँ पे हमारे पास लिटरेट्स का नाम ही नहीं आ रहा है, तो 2 को हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते भाई। 2 का लिटरेट से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो लिटरेट से तो बाहर हो गया, तो 2 भी हमारे पास एलिमिनेट हो गया। 5 और 4, यस 5 एंड 4 आर द पीपल विच रिप्रेजेंट्स रूरल लिटरेट्स, जो दोनों हैं, वुमेन भी है बट रूरल लिटरेट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास दिस वन ऑप्शन इज करेक्ट, 4 5 7 4 5 7। अब देखिए यहाँ पे गलती करते हैं, जो ये 7 है ये हमारे पास सिर्फ लिटरेट को शो कर रहा है, रूरल को शो नहीं कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? 7 सिर्फ लिटरेट को शो, भाई क्या ये 7 पीपल्स रूरल में हैं, गांव में हैं, हमें नहीं पता। जब अगर हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये रूरल है? सो हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जाने वाले, समझ पा रहे हैं बात को? सो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो अब थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का और बढ़ा देते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए इसको मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों के लिए ड्रॉ किया। अब देखिए हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन को देखते ही हमारे पास सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन क्या है, कौन क्या चीज़ नहीं है। जो रेक्टेंगल है वो मैरिड पीपल्स को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। जो रेड कलर का ट्राइंगल है ये करप्ट पीपल को कर रहा है रिप्रेजेंट। जो सर्कल है वो पुलिस ऑफिसर्स को, और जो स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोएट को, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन लिखा आएगा आपके पास, अनमैरिड। देखिए यहाँ पे मैरिड, क्वेश्चन को पकड़ो, यहाँ पे अनमैरिड लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मैरिड है। मैरिड मीन्स शादीशुदा लोग। ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास मैरिड है, तो इसके अलावा कौन बचा? अनमैरिड हुए। सो अनमैरिड पुलिस ऑफिसर्स, तो पुलिस ऑफिसर्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। हु आर नॉट करप्ट, करप्ट नहीं है, मीन्स ट्राइंगल में तो करप्ट बैठे हुए हैं, तो ट्राइंगल के बाहर कौन हो गए? नॉट करप्ट। बट आर पोएट, बट पोइट है। अब समझो, अनमैरिड है मीन्स रेक्टेंगल को कवर नहीं कर रहा, पुलिस ऑफिसर्स है मीन्स सर्कल को कवर कर रहा है, नॉट करप्ट मीन्स ट्राइंगल को कवर नहीं कर रहा, बट आर पोएट, बट पोइट को कवर कर रहा है। मीन्स ऐसा नंबर देख लीजिए जो 2 सर्कल में है और इसमें है, स्क्वायर में। तो सर्कल में कौन है हमारे पास? 4 13 8, जो स्क्वायर में भी है, बट 4 एंड 13 तो वो नंबर हैं जो ट्राइंगल में भी है। समझ पा रहे हैं बात को? देखिए 4 13 तो वो नंबर हो गए ना हमारे पास जो करप्ट हैं। 4 भी करप्ट हैं क्योंकि ट्राइंगल में आ रहा है, 13 भी करप्ट हैं जो ट्राइंगल में आ रहा है, पोइट भी है बट ऑफिसर्स भी हैं। बट 8 पीपल्स वो हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं, पोइट भी हैं, बट अनमैरिड है, क्योंकि मैरिड तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो बाहर कौन हो गए? अनमैरिड। अनमैरिड है और करप्ट भी नहीं है। समझे नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से एक बार दोबारा रिपीट कीजिए वीडियो को, ठीक है। सो 8 पीपल्स आर दोज हु आर पुलिस ऑफिसर्स एंड पोइट, बट करप्ट भी नहीं है एंड मैरिड भी नहीं है। सो इट मीन्स वॉट? आंसर इज वॉट? 8। गॉट इट? देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए। आपको तो पेन भी नहीं उठाना है इस क्वेश्चन में, बस लाइन पढ़ना और डायग्राम देखना, क्वेश्चन सोल्व।
मैरिड, सबसे पहले चीज़ क्या है, मैरिड, करप्ट भी है, पुलिस ऑफिसर हु इज़ पोइट, समझो सब कुछ बोल रहा है। मैरिड, ऐसा बंदा जो मैरिड भी है, करप्ट भी है, पुलिस ऑफिसर भी है, हु इज़ पोइट, और वो पोइट भी है। मीन्स ऐसा डायग्राम देखिए, ऐसा नंबर देखिए जो सब में है। कैन आई से 4? देखिए 4 हमारे पास किस में आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है। मीन्स पुलिस ऑफिसर भी है, ये हमारे पास मैरिड भी है, ये हमारे पास पोइट भी है, और ये हमारे पास करप्ट भी है। यस, आई कैन से 4, आई कैन से 4, गॉट इट। हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स आर पोइट, सिर्फ यहाँ पुलिस ऑफिसर्स बताने कितने हमारे पास पोइट हैं। ये हमारे पास क्या है, पुलिस ऑफिसर्स, ये हमारे पास क्या है, पोइट। सो अगर मैं 9 की बात कहूँ तो हमारे पास सिर्फ पुलिस ऑफिसर है बट पोइट नहीं है। अगर मैं 8 की बात कहूँ तो हमारे पास पुलिस ऑफिसर भी है और पोइट भी है, गॉट इट। सो 8 हमारे पास आंसर हो जाएगा। इन नंबर को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि तो करप्ट हो गए, और करप्ट की कोई बात कही नहीं इस क्वेश्चन में। सर रेक्टेंगल को मैं बोल नहीं सकता क्योंकि इन नंबर्स में जितने भी हैं वो मैरिड हैं, और मैरिड की कोई बात नहीं कही गई है। इट मीन्स वॉट, हमारे पास नंबर बचे 3, 7, 8, 9। 7 सिर्फ पोइट है, 9 सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स हैं, बट 8 पीपल्स वो हैं जो दोनों हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी एंड पोइट भी। सो इट मीन्स वॉट, 8 इज़ आवर आंसर। अब आप क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन, मैंने चलो सपोज मैं ही क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु आर ओनली करप्ट, ओनली करप्ट, जो सिर्फ करप्ट है 11, ये सिर्फ करप्ट है, बाकी कुछ किसी के बारे में कुछ बात ही नहीं कही गई, तो हम बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करने वाले, गॉट इट। सो ऐसे चलो अब हम देखते हैं आगे। कुछ भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल आप लोगों पे डिपेंड करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आया, ये ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स को, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। रेड सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है केमिस्ट्री। इट मीन्स ये बच्चे ATUP, सपोज हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, वो कौन पढ़ रहा है, वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनको केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है। फिजिक्स पढ़ना किसको पसंद है, CSUP को, ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप इस डायग्राम को देख के सब कुछ कह सकते हो, जिसमें आपको समझा देता हूँ। T कौन होगा, T वो बच्चा होगा जो मैथमेटिक्स भी पढ़ना पसंद करेगा और केमिस्ट्री भी पढ़ना पसंद करेगा। R कौन होगा, R वो होगा जिसको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है। ऐसे ही U कौन होगा, देखिए U ध्यान से देखिए, देखिए जो U है ना, ये U ऐसा बच्चा है जो ग्रीन में भी आ रहा है, ब्लैक में भी, रेड में भी। इट मीन्स वॉट, U इज़ द कैंडिडेट हु लव द मोस्ट मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उसको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। ऐसे आप कुछ भी डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि किसको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। हु स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, जो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, बट फिजिक्स नहीं पढ़ रहा। इट मीन्स वॉट, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा मीन्स ग्रीन वाले सर्कल से बाहर। सो RTA, चलो T की बात करते हैं। कैन आई से T इज़ द कैंडिडेट हु स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। वही तो बोल रहे हैं, T स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी आ रहा है, केमिस्ट्री में भी आ रहा है, बट नॉट फिजिक्स, फिजिक्स में नहीं आ रहा है। सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, T, गॉट इट, सिंपल है। हु स्टडी फिजिक्स बट नाइदर मैथमेटिक्स नॉर केमिस्ट्री, ऐसा कौन बच्चा है जो मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ रहा और केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहा है, कौन है ऐसा बालक। देखिए वो बालक होगा हमारे पास सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है जो, इट मीन्स वॉट, C। ये C ऐसा कैंडिडेट है जो फिजिक्स पढ़ रहा है, बट क्या ये मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, क्या ये मैथमेटिक्स के ब्लैक सर्कल में कवर हो रहा है। हमारे पास जो C कैंडिडेट होगा ये सिर्फ फिजिक्स पढ़ेगा और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। सो आंसर इज़ वॉट, आंसर इज़ C, आंसर इज़ वॉट, C, ठीक है। सो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस थे, हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम्स के। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पूरा पार्ट। इसी तरह के पैटर्न के आपके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो NTSC एग्ज़ाम हो, चाहे आगे जब फ्यूचर में एग्ज़ाम्स जो भी देंगे आप, या फिर जो बच्चे दे रहे हैं आगे, ठीक है, आफ्टर 12th SSC JEE, जो भी हमारे पास रीजनिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। सो
तब तक के लिए आप टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।